कितनी सुंदर भगवान की दुनिया है। इस दुनिया को अच्छा बनाए रखो। हम तो विशेषकर पशु प्रेमी हैं, गौ प्रेमी हैं, प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए हम बार बार कथा में ये निवेदन करते हैं लोगों से, पेड़ों को बचाओ, वृक्ष लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने देश की स्वच्छता का ध्यान रखो। ये नहीं जहाँ तहाँ मनाया थूक गए। अजी बॉर्डर पर खड़े होकर के जो देश पे जवान गोली खा रहे हैं वो देशभक्त तो है ही है, पर अगर तुम भी अगर यहाँ तहाँ तम्बाकू खा के थूकना बंद कर दोगे ना तो ये भी देश पे कम बड़ा एहसान नहीं होगा। गंदा करे जा रहे हैं अपने ही देश को, फेंक देंगे कूड़ा, फेंक देंगे कहीं भी कुछ भी। अरे अपना देश है, स्वच्छ रखो, बढ़िया रखो। बाहर से कोई आए दुनिया में देखे ये भारतवर्ष है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको प्रणाम करे। ये भूमि को देवता प्रणाम करते हैं, पवित्र है, पर स्वच्छ तो आप ही बनाओगे ना। पवित्रता में कोई संदेह नहीं, पर स्वच्छता तो आप और हमारे हाथ में। स्वच्छ रखो। बालकों का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन पे कैंडल जला रहे हो, मोमबत्ती भुजवा रहे हो, उससे बढ़िया है जितने साल का हो गया उतना पेड़ लगवाओ उसके हाथ से। उसको गौशाला ले जाओ, गाय को चारा खिलवाओ, गुड़ खिलवाओ, उसको भी पता लगे कि गाय हमारी माता है, ये नहीं कि ये पशु है। आजकल के शहर के बच्चे कुत्तों से तो डरते नहीं, गाय के बछड़ा को देख देख के बिदकते हैं। क्यों? देखे नहीं बेचारों ने कभी। गाय के सामने खड़ा कर दो तो खड़ा नहीं हुआ जाता। कितने लोग हैं जिनको गाय को गुड़ खिलाना नहीं आता। कभी भी गाय को ऐसे हाथ में पकड़ करके रोटी हाथ में पकड़ के गुड़ नहीं खिलाया जाता है। खिलाने का तरीका अपने हथेली पर गुड़ रखो, हथेली पर रोटी रखो और गाय के सामने कर दो, वो अपने आप जीभ बाहर निकालेगी और चाट के हथेली को गुड़ को खा लेगी। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं अगर अपने जीवन की भाग्य की रेखा बदलनी है ना, हस्त रेखाएं बदलनी है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, रोज जाकर के गाय को गुड़ खिलाओ, वो अपनी जीभ से हाथ चाट चाट के तुम्हारे हस्त रेखाओं को पलट देगी, तुम्हारा भाग्य बदल देगी। आजकल तो डॉक्टर भी मान चुके हैं कि जहाँ गाय होती है वहाँ बीमारियां कम होती हैं। कोई बीमारी है, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं गाय का दूध पिया करो, गाय के पीठ पे हाथ फेरा करो कुछ देर के लिए। कितने सारे, गाय चलती फिरती औषधालय है, चलती फिरती औषधि है। पुराने जमाने में लोग इतने बीमार क्यों नहीं होते थे जानते हो? क्योंकि घर में गाय रखते थे। एक तो वहां से बीमारी खत्म हो जाती, दूसरा अगर जैसे तैसे घर का मालिक बीमार हो भी जाए तो गाय इतनी समझदार होती है कि वो जब जाती थी चारा खाने जंगल में तो जानबूझ के वही जड़ी बूटी खाती थी जिसको खाने से घर के मालिक का बुखार ठीक हो जाए। क्योंकि वो जड़ी खाएगी, उसका औषधि का तत्व दूध में आ जाएगा, घर का मालिक दूध पिएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए इतने हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं थी। आजकल देखो, आजकल कौन घर बचा है जिस घर में बीमारियां ना हो? क्योंकि घर में गाय नहीं है। खाना मिलावट के नाम पे सारी दुनिया जहरी खा रही है। फल तोलो, सब्जी तोलो, अनाज में, गेहूं में किसान क्या डाल रहे हैं? चारों तरफ यूरिया डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रहा है। अरे गाय होगी तो गाय का गोबर फर्टिलाइजर के लिए उपयोग हो सकता है। हम अपने हॉस्पिटल में एक पूरी भूमि का भाग है जहाँ गाय का शुद्ध जो गोबर होता है उससे फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो लोग ले करके जाते हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज प्राप्त हो, पर रखना नहीं चाहते। आप तो मध्य प्रदेश की भूमि पर रहते हो भैया, बहुत आसान है यहाँ पर गाय रखना। क्यों? क्योंकि कोई बिल्डिंगों में तो हम रहते नहीं। हम यही कथा अगर दिल्ली बम्बई में कर रहे होते तो लोग कहते अजी आपको क्या पता, हम रहते 20वें फ्लोर पे, कहाँ से गाय रखें। पर ऐसा नहीं है, रखने वाले रखते हैं। हमने कई जगह देखा, अभी 2 महीना हम बाहर यूएस रह के आए थे, तो उसमें एक भाई है, वहाँ अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की, आप घर में कोई भी ऐसा बड़ा जीव नहीं रख सकते। पेट रख सकते, कुत्ता बिल्ली, पर आप ऐसा कोई बड़ा प्राणी, घोड़ा इत्यादि, उसके लिए स्पेशल फार्म हाउस पे रखना पड़ता है।
अब वो आदमी बड़ा भारी गौ भक्त था कि हम कैसे रखें, हमें तो गाय रखनी है। तो उसने फिर भारत में किसी से बात करी और कांटेक्ट करके अब एक नई चीज़ शुरू हुई है। भारत से जो बाहर विदेशी लोग रहते हैं वो नई गाय रखना शुरू किए। अगर आपने नाम सुना हो, दक्षिण भारत में वो गाय मिलती है पुंगनूर गाय। बहुत छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटी उसकी कद होता है, हाइट बहुत कम होती है। तो वो घर में रख भी लेंगे तो पता नहीं चले। अभी हम 3-4 दिन पहले दुबई में थे, एक भाई वहाँ प्लान बना रहा है, हमसे मिलने आया कि हम यहाँ दुबई में गौशाला खोलना चाहते हैं, भारत से गाय लाएंगे। भारत से अलाउड नहीं थी तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता निकाला, सारी परमिशन इत्यादि नेपाल के माध्यम से गाय को बुलाया जाएगा और वहाँ रखेंगे और घर में गाय रखेंगे। घर में कौन सी? तो बोले हमको वही वाली गाय रखनी है, कोई कांटेक्ट हो तो बताइए। हमको हृदय में कितनी प्रसन्नता होती, बताओ। दुबई जैसे देश में जहाँ चारों ओर सब दूसरे धर्म के लोग भरे हुए हैं, उस देश में एक आदमी कह रहा हमको गौशाला खोलनी। कितनी बड़ी बात है। और हम भारतीयों के पास सारी सुविधा है, कोई हमें गवर्नमेंट रोकेगी नहीं कि भैया क्यों घर में गाय रख ली तुमने, सरकार रोकेगी नहीं, फिर भी हम नहीं रखते। भैया जाग जाओ, समय है, अभी भी जाग जाओ। भारतीय जागते तो हैं पर तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। गाय घट रही है, गाय की नस्लें घटती जा रही हैं। जितनी गाय की नस्लें होती थी आज आधी भी नहीं बची। सड़कों पर जाओ, हाईवेों पर देखो, मध्य प्रदेश में तो हम कितनी जगह कथा करते, खूब देखते हैं, सड़कों पे ऐसे बैठी हैं लाइन लगा करके, कोई मालिक नहीं है, कोई गौशाला में रखने वाला नहीं है। घर की माँ बाहर सड़कों पे घूम रही है, हम घर में मौज से हैं और हम कहते हैं हम बड़े सत्संगी हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े सनातनी हैं। ऐसे नहीं बनता है। इस देश में भगवान भी पैदा हुए तो उन्होंने भी गाय की सेवा करी, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महादेव हो। कौन ऐसा देव है जिनके जीवन में गाय ना हो? महादेव के जीवन में नंदी है, भगवान कृष्ण तो गौ उपासक है, भगवान राम गौ उपासक है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं आप सबसे, जिनके घर में सुविधा है गाय रखिए, गाय का दूध पीजिए। घर में कौन कौन लोग हैं जो घर में गाय का दूध और गाय का घी का उपयोग करते हैं? कितने लोग हैं जो भैंस का पीते हैं? अजी हमने कोई जोक थोड़ी मारा है जो आप हंस रहे हो। कितने ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है किसका पी रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। बाजार में पैकेट में आ गया, ले लिया। करेरा हमको लगता है ऐसा स्थान है जहाँ बड़ी आसानी से गाय, गाय का दूध, गाय का घी सब उपलब्ध हो सकता। आप बस कोशिश करिए, घर में नियम बनाइए, गौव्रती बनिए। घर में गाय के घी का ही उपयोग होगा, गाय के दूध का ही उपयोग होगा। आजकल के बच्चों में शक्ति नहीं, फुर्ती नहीं, दिमाग नहीं। मतलब वैसे तो बहुत दिमाग है, इंटरनेट वाला दिमाग तो बहुत है। उल्टा तुम्हें सिखा दें सारा फेसबुक पे अकाउंट बनाना, वो वाला दिमाग तो बहुत है, पर शारीरिक फुर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो शारीरिक मेहनत नहीं है और ऊपर से खान पान अच्छा नहीं है। बुद्धि, स्मृति, मेमोरी अच्छी नहीं है। उसका कारण यही है, पहले के समय में गाय का दूध पिया जाता था, किसी कॉम्प्लेन और किसी उसकी घोल की जरूरत नहीं होती थी। गाय का दूध पियो बस, फिर देखो। पर आजकल वो सब नष्ट हो गया। भैंस के दूध में फुर्ती नहीं होती, आलसपन होता है। अब हम कोई भैंस के विरोधी नहीं है, मतलब हम कोई उससे दुश्मनी नहीं रखते, पर अब अपने शरीर के लिए जो लाभकारी वो तो बताएंगे ही ना। आप भैंस में और गाय में अंतर देखो। आप गाय को एक रोटी खिला दो अपने घर पे खड़ा होके बाहर, देख लेना कल घड़ी में टाइम लगा के ठीक उसी समय पे तुम्हारे घर के बाहर घंटी बजाती मिल जाएगी, लो मैं आ गई। और भैंस को रोटी की छोड़ो, लड्डू भी खिला दो देसी घी के, तो भी बेचारी रास्ता ना ढूंढ पाएगी। बहुत
जो घर में 2 रखते हो ना गाय भैंस, उनसे पूछना ये अंतर। भैंस जहां खाएगी वहीं मलमूत्र त्याग लेगी, उसी में लुटलुटी मार लेगी, वहीं लोट लेगी। गाय गंदगी में नहीं रह सकती, मलमूत्र त्यागेगी दूसरी जगह, बैठेगी दूसरी जगह। हाँ, कोई शारीरिक परेशानी है तो अलग बात है। अब हमारे हॉस्पिटल में ऐसी लगभग 50 से 100 गायें, वो खड़ी ही नहीं होती तो बेचारी कहाँ जाएंगी, फिर तो वो वहीं पर रहना पड़ता है। पर अगर शरीर ठीक है गाय का तो बड़ी शुद्ध पवित्र रहना पसंद करती है। तो भैया हम आप सबसे निवेदन करते, गाय केवल पशु नहीं, गाय हमारे जीवन सनातन धर्म का प्राण है। उनकी रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए। उनकी रक्षा का मतलब है आप अपनी ही रक्षा कर रहे हो, अपना ही जीवन मनुष्यता को ही बचा रहे हो।